दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो रूम के अंदर। All of you, good morning. Today will be a discussion about history. Only for NCERT क्वेश्चन। डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें कि कमेंट वाला सवाल ये रहेगा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ये हमें कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा सारा वीडियो मतलब जो निचोड़ है, पूरा बुक का निचोड़ है 10वां के लिए जो VVI होता है, वो मैंने ऑलरेडी उसको निकाल के करा रहा हूँ। बस आपका काम है इसे देखना, याद करना। कैसे हम याद करेंगे, कैसे हम देख सकते हैं। तो बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत, इटली और जर्मनी। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्जो वंश के द्वारा। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्जो वंश। मेजनी का संबंध किससे है? ये VVI क्वेश्चन है। मेजनी का संबंध कार्बोनेरी से है। ठीक है, किससे है? तो कार्बोनेरी से है। कह इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पे। किसके पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये कम से कम तो बहुत बार बोर्ड में पूछा है। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था जो जर्मन राइन का निर्माण किया था। जालवेरिन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी वो व्यापारिक संस्था थी जालवेरिन। हम बता दें कि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा सब VVI है, इसे रट लो। कन्फर्म इस जितने भी बताएंगे उसमें से तो कन्फर्म है कि इस सिस्टम में 7 से 8 सवाल आना पक्का है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी, वो व्यापारिक थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति को। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। कह रहा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ये सबको जानता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। देखिए ये रिलेशन फर्स्ट का था NCERT, लेसन सेकंड का है NCERT हिस्ट्री में। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो देखिए 1861 ईस्वी में जो रूस के कृषक थे उनको दास प्रथा बनाया जाता था, उनका अंत किया गया। रूस में जार का अर्थ क्या है? तो रूस का सम्राट। ये भी कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में, तो ये सबको बार बार पूछता है, उसको याद कर लेने का। ठीक है, रूस का सम्राट है, उसका अर्थ होता है रूस का जार। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मन में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। याद रखिए, ये भी पूछा गया सवाल है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स था, तो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना वार एंड पीस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। देख लीजिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, है ना? बोल्शेविक क्रांति नवंबर में हुई थी 1917 में। तो हम आपको बता दें कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ये VVI क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मन के बीच ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि हुई थी। तीसरा लेसन का है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में देखो दोस्त, कंबोडिया एक आता था, वियतनाम आता था और लाओस आता था। ये 3 आते थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ये पूछा गया सवाल है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाल लोग पहुंचा था दोस्त। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो जनरल कहा जाता था। वहाँ के जो फ्रांसीसी थे जो बसते थे हिंद चीन में, उसको जनरल कहा जाता था।
नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। ये भी पूछा गया सवाल है। नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो कुआंग ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ लावेज। कह रहा अगला हैगा ये, अगला मतलब कि फोर्थ लेसन का है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। हिंद चीन का जब युद्ध अंत हो गया था तो अमेरिका का राष्ट्रपति था ने, सो हिंदचंद था। हुआ हाओ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो ये था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था हुआ हाओ जो आंदोलन हुआ था। सो समझ में आ गया होगा ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। करके अनई दल का संस्थापक कौन था? तो था ये जॉन गुएन्स था। सो अनई दल का संस्थापक था। गद्दार पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो लाल हरदयाल ने की थी, जो 1913 ईस्वी में की थी। किसने की थी? लाल हरदयाल ने की थी, जो 1913 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो सब कोई जानता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जनरल डायर द्वारा जो हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेसन 5 का होगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें पारित हुआ था। ये समझ गए। भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? तो 1920 में हुआ था। तुर्की के जो शासक थे उनके समर्थक में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुई? तो 1930 ईस्वी में दांडी का जब यात्रा हुआ था तो उसमें शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, लाहौर रावी नदी के किनारे, उसमें मांग हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में हुआ था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना। केवी हेडगेवर ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? वल्लभ भाई को जो सरदार की उपाधि दी गई थी तो किस आंदोलन में दी गई थी? तो आपको जो बता दें कि बारदौली आंदोलन हुआ था, उसमें सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था सो 1916 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। शिपनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में शिपनिंग जैनी का आविष्कार हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था सो 1907 में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना इंग्लैंड में सभी को मत देने का अधिकार कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड को सभी को मत देने का अधिकार हो गया था भाई। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ है। जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है महानगरों में जो जनसंख्या का घनत्व होता है सो सबसे अधिक होता है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा था सो 1870 में लागू हुआ था। कब? 1870 में। बहुत खुशी की बात है कि मेरा एसएसटी का जो पूरा ऑब्जेक्टिव का सिलेबस था सो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यानी कि एसएसटी का मेरा पैकेज बन के पूरा रेडी हो गया है। आप ये देख सकते हैं पूरा पैकेज बन के रेडी है। तो आप मेरे पैकेज के लिए ज़रूर संपर्क करें, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप बेहिचक मेरे वीडियो को लगातार देखें क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है जो भारतीय भवन है। और आपको बता दें कि एनसीईआरटी का है जो क्वेश्चन सो सारा निचोड़ ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया है, उससे ज़्यादा बोर्ड में आ ही नहीं सकता है। तो आप मेरे वीडियो को एक वीडियो को स्किप मत करें, ना समझ में आए तो दोबारा देखें, कमेंट करें, और नहीं तो फिर ना पढ़ने का दिल करे तो उसको ऑडियो बना के सुने। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 98% इसी से क्वेश्चन इसी में से आता है, ज़्यादा आता ही नहीं। इस बार तो सब क्वेश्चन 50 में 50 48 ऑब्जेक्टिव बनाने का रहता था 50, तो 48 ऑब्जेक्टिव एकदम टकर गया मेरा, एकदम एक भी फालतू नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, एकदम शेयर करें इसीलिए कि ताकि आपके दोस्त
इससे भी वाकिफ़ ना हो, इसका फ़ायदा उठा सकें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।